अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री बर्ड्स को मुहलक अमराज से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए जहां हम दीगर इक़दामात उठाते हैं, वहीं पे एक अहम तरीन फ़ैसला वैक्सीन करवाने का भी है। मिवाक कंपनी की तैयार करदा IBH9 एंटी वैक्सीन मुर्गियों में मतदी खांसी, फ्लू H9 और रानीखेत से बचाव की ऑयल बेस्ड वैक्सीन है। परिंदों को इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, फ्लू H9 और न्यूकेसल बीमारी से महफूज रखने के लिए करीबी वेटनरी क्लिनिक से IBH9 किल्ड वैक्सीन खरीदें और 0.5 यानी 0.5 सीसी फी परिंदा ज़ेरे जिल्द या गोश्त में टीका लगाएं। जब भी वैक्सीन को स्टोर करना हो, इसे 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस के दरमियान स्टोर करें। जमने ना दें। सूरज की रोशनी, हरारत बच्चों की पहुंच से दूर रखें। जिस दिन आपने इस्तेमाल करवानी हो यानी टीका लगाना हो, उसी दिन वैक्सीन मंगवाएं। लंबे अरसे तक इसकी स्टोरेज यानी ज़हीरा अंदोज़ी ना करें। 500 ml यानी आधा लीटर की इस पैकिंग में 1000 डोजेज हैं। मतलब इस एक IBH9 बोतल से आप 1000 बर्ड्स की वैक्सीन कर सकते हैं। परिंदों को रानीखेत, IB और H9 जैसी बीमारियों से महफूज रखने के लिए मिवाक IBH9 के शानदार नताइज हैं। ये किल्ड वैक्सीन है, यानी सिरिंज की मदद से चिकन्स के अजसाम में ज़ेरे जिल्द या पट्ठू में टीका लगाकर इस वैक्सीन को दाखिल करके बर्ड्स में इम्यूनिटी यानी क़ुव्वत मदाफ़त पैदा करवाएंगे। इसकी मिकदार 0.5 मिलीलीटर होगी। लंबे अरसे तक के लिए जानदारों को इन तीनों बीमारियों से बचाने की खातिर इस्तेमाल की जाने वाली इस वैक्सीन की एक्सपायरी तारीख देख कर खरीदें। कभी भी खुली हुई बोतल नहीं खरीदनी। आपको कम या ज़्यादा मिकदार में चिकन्स के लिए दरकार वैक्सीन दस्तयाब हो जाती है। इस तरह से ऑटोमेटिक सिरिंज के पाइप को बोतल में दाखिल करके साथ एक नीडल सुई लगाएं। डोज सेट करके वैक्सीन पाइप सिरिंज में भर लें और टीका लगाना शुरू कर दें। एक मरतबा जो बोतल खुल जाए, उसे मुकम्मल इस्तेमाल करें, फिर दूसरी बोतल खोलें। अगर परिंदों की तादाद कम है तो बाकी बची वैक्सीन ज़ाया कर दें या किसी दूसरे फार्मर को दे दें, लेकिन अब इसे लंबे अरसे तक स्टोर ना करें। टीका लगाने से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद के दौरानिया तक चिकन्स को मज़ीद कोई भी स्ट्रेस न दें। आपके पास मौजूद परिंदों की तादाद कम है तो उनकी वैक्सीनेशन के लिए आप इस तरह की आम सादा सिरिंज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद में मौजूद जानदारों की वैक्सीनेशन के लिए आपको ऐसी ऑटोमेटिक सिरिंज दरकार होगी। परिंदों को टीका लगाने, वैक्सीन वगैरह के लिए ये 1 ml 1 मिलीलीटर वाली सिरिंज भी इस्तेमाल की जाती है। एक मरतबा दवा या वैक्सीन की महसूस मिकदार तरतीब देने एडजस्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली उसी डोज से चलती रहती है। आपको दोबारा भरनी नहीं पड़ती। यानी परिंदों की तादाद ज़्यादा होने की सूरत में इजाफी वक़्त ज़ाया किए बगैर 1 मिनट में कम अज़ कम 50 से 70 बर्ड्स को टीका लगाना मुमकिन हो जाता है। इस तरह की या मिलती जुलती पैकिंग में दस्तयाब सोकोरेक्स सिरिंज वेटनरी क्लिनिक या पोल्ट्री मार्केट से मुहैया होती है, जिसके अंदर सिरिंज और इसके मुख्तलिफ हिस्से अलग अलग मौजूद होंगे। ये पाइप जो सिरिंज और वैक्सीन वायल बोतल के साथ अटैच किया जाएगा, ये नीडल्स जो कि परिंदे में इंजेक्ट की जाती हैं। यहाँ इस हिस्से पे स्केल मौजूद है। आप जिस जगह पे सेट करेंगे उतनी ही डोज बर्ड में जाएगी। कम या ज़्यादा करने के लिए ये वाला हिस्सा खोलेंगे और डोज एडजस्ट कर लेंगे। हर मर्तबा ऐसे पीछे से इस हिस्से को आपने प्रेस करना है, दबाना है। पाइप को एक तरफ सिरिंज पे इस जगह अटैच करेंगे और दूसरी जानब इस हिस्से से जो कि वैक्सीन बोतल में डाला जाएगा। साथ एक और नीडल लगाएंगे ताकि सिरिंज सही तरह से काम करती रहे। इस्तेमाल करने से पहले और बाद में अच्छी तरह से तमाम हिस्सों को धोकर स्टेरिलाइज करके खुश्क करके पैक करें। अगर किसी भी वजह से आपके कीमती परिंदे रानीखेत, H9 या IB जैसी बीमारी की जद में आ जाएं, तो जितनी जल्दी हो सके उनकी सपोर्टिव केयर करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर तक के लिए जानदार बीमारी की हालत में रहेंगे, उतने ही मज़ीद जरसूमे इन मुतासरा बर्ड्स पे हमला करते रहेंगे। यानी पहले वायरस ने बर्ड्स को जद में लिया
और अब बैक्टीरिया ने। अगर वायरस मुख्तर मुद्दत के लिए परिंदों में दाखिल होकर उनके अजसाम से बाहर निकल जाए और बीमारी की अलामात भी ख़त्म होने लगें तो हमें बेफिक्र हो जाना चाहिए। लेकिन अगर सूरत हाल तशवीशनाक होती जाए तो बर्ड की मदद करनी चाहिए ताकि उसके जिस्म में इतनी ताकत मौजूद रहे कि वो खुद को जिंदा रखने के लिए मज़ाहमत कर सके। वायरस जिस्म में जितना ज़्यादा वक्त गुजारेगा उतनी इम्यूनिटी कमज़ोर करेगा, शदीद बुखार होगा और मुख्तलिफ सिस्टम्स की खराबी का बायस बनेगा। यानी सबसे पहले इम्यून सिस्टम मुतासर होगा जो बीमारियों जरसूमों के खिलाफ लड़ाई करके परिंदों की सेहत बरकरार रखता है। फिर निज़ाम तनफ़ुस, निज़ाम तौलीद और निज़ाम अखराज। दिन ब दिन कमज़ोर होते मदाफ़ती निज़ाम को किसी हद तक मुस्तकीम रखने के लिए इम्यून बूस्टर्स, मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करवाएं। बुखार से राहत दिलवाने के लिए बुखार का सिरप और बैक्टीरिया से निजात दिलवाने के लिए एंटीबायोटिक का कोर्स करवाएं। किसी भी वजह से बर्ड्स के अजसाम में एक से ज़्यादा सिस्टम्स ख़राब हो जाएं तो उस सूरत में एंटीबायोटिक्स का कोर्स लाजम हो जाता है। ये मुख्तलिफ बीमारियाँ यानी एनडी, न्यूकेसल डिजीज़, रानीखेत, फ्लू H9, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, IB परिंदों को न सिर्फ अंदरूनी तौर पर मुतासर करती हैं बल्कि पेचीदगी कॉम्प्लिकेशंस की सूरत में आंखों की खराबी जैसी सूरत हाल भी सामने आती है। कोई भी परिंदा, कोई भी बर्ड IB, ND या H9 जैसे जानलेवा अमराज की जद में तब ही आएगा जब उसमें पहले से ही इकोलाई या दीगर मोज़र सेहत बैक्टीरिया वगैरह मौजूद होंगे, या फिर वो परिंदे जिन्हें आपने वैक्सीन ना करवाई हो, या ऐसा माहौल जो इंतहाई नामनासब हो, नमी कम हो या बहुत ज़्यादा हो। आप जैसे ही इनमें से किसी भी मर्ज में मुब्तला बर्ड को देखें तो सबसे पहले अपनी जरासीम कुशी करके इस मुतासरा जानदार को दीगर नॉर्मल परिंदों से अलग करें और ऐसे माहौल में रखें जहां नॉर्मल से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्जा हरारत फराहम किया जा सके। यानी पहले जहां बर्ड मौजूद था उधर अगर टेम्परेचर 27 से 28 डिग्री सेल्सियस था तो अब मुतासरा जानदार को 29 से 30 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत मुहैया किया जाए। पहला पानी बनाएं जिसमें बुखार से निजात वाला सिरप और मेंटोफिन या ब्रोमैक्सिन मिक्स करें। अगर मेंटोफिन वगैरह मैसर ना हो तो मेंटॉक्स या वेंटोलिन शामिल करके दे सकते हैं। जैसे ही ये वाला पानी ख़त्म हो दूसरे पानी में लाइजोविट या इम्यूनिटी में इजाफा करवाने के लिए कोई मरकब इस्तेमाल करवाएं। जानदार खुद बखुद ये पानी ना पिए तो सिरिंज ड्रॉपर वगैरह की मदद से पिलाएं और तीसरे पानी में एमॉक्सिसिलिन या डॉक्सीसाइक्लिन ऊपर लिखी डोज के मुताबिक मिक्स करें। अगर चौथा पानी बनाना पड़े तो उसमें सोडियम सैलिसाइलेट 1 ग्राम फी लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी के हिसाब से इस्तेमाल करवाएं और इस मकसद के लिए प्लास्टिक का बर्तन यूज़ करें। इस रूटीन को लगातार 4 से 5 दिनों तक जारी रखें और इस दौरान नमी 65% से नीचे नहीं आनी चाहिए और ना ही मुतासरा परिंदे को आपने मज़ीद किसी किस्म के तनाव, स्ट्रेस, दबाव में आने देना है, क्योंकि पहले से ही वायरस की वजह से बर्ड शदीद स्ट्रेस में है। अब इस सारी ट्रीटमेंट ज़रूरी इक़दामात का IB, ND या H9 वायरस के खात्मा के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये सिर्फ इमदादी देखभाल, सपोर्टिव केयर है जिसे हम अपने बर्ड को मज़ीद नढाल और लागर होने से बचाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। वायरस चंद दिनों से लेकर हफ्तों तक और चंद हफ्तों से लेकर महीनों तक बर्ड्स में रहता है। इसीलिए बीमारी की शिद्दत का दारोमदार इन अवामल पे भी होता है कि जानदारों को आपने जो माहौल दिया हुआ है वो कैसा है। बायोसिक्योरिटी यानी कि उनकी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कौन से इक़दामात उठाए हैं। ग़िज़ाइयत यानी उन्हें जो आप खुराक देते हैं वो मतवाज़न है या कि नहीं। बाकायदगी से डिसइंफेक्शन यानी जरासीम कुशी का अमल जारी है या नहीं। अगर चिकन्स को फ्राहम करदा माहौल साफ़ सुथरा हो, उसमें जानदारों को कम से कम तनाव का सामना करना पड़े, रोज़ाना की बुनियाद पर सफाई सुथराई करें, ऑर्गेनिक मैटर, परों, केक्स को बाहर निकालें, हशरात को कंट्रोल में रखने का बाकायदा बंदोबस्त हो, बायोसिक्योरिटी के हवाले से कोई ना कोई मजबूत हिकमत अमली अपनाई हो, तो चिकन्स को मुख्तलिफ वायरसेस से महफूज रखना, उनके मदाफ़ती निज़ाम को मुस्तहकिम किए रखना या किसी भी किस्म के मर्ज की सूरत में जानदारों को बिला ताहीर सेहतयाब करना, रिकवर करना आसान रहता है।
रानीखेत IBH9 जैसे मोहलक वायरसेस बहुत से इलाकों में जानदारों पे हमलावर हैं। बहुत से बर्ड सेटअप्स पे इनके केसेस देखे गए हैं और इनका बाकायदा इलाज मौजूद नहीं है, सिवाय इसके कि मुतासरा बर्ड्स के माहौल में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया जाए, उसको स्ट्रेस फ्री माहौल दिया जाए, सफाई, जरासीम कुशी, दीगर जरसूमों से बचाव के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाए, बायोसिक्योरिटी और हफाजती टीका जात या कतरों को बरवकत बरोए कार लाया जाए। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।